Hello dear friends, this is Kritika Malviya. Today we have to discuss about VPA Kathak MCQs part 3rd. लास्ट वीडियो में हमने 21 से 40 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी. आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 41. संगीत, गायन, वादन, नृत्य में व्यतीत होने वाले समय को नापने के पैमाने को कहते हैं. तो संगीत में जो समय हम व्यतीत करते हैं उसे हम लय कहते हैं. ऑप्शन 2 लय इज द करेक्ट आंसर. उपशिक्तम है. उपशिक्तम एक शिरोभेद है जिसमें सिर मुड़ा हुआ होता है और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है. उपशिक्तम की सहायता से हम किसी से घृणा का भाव या रूठने का भाव हम प्रदर्शित करते हैं. क्वेश्चन 44. निमीलित है. निमीलित एक प्रकार का दृष्टि भेद होता है जिसमें हमारी आंखें अधखुली होती है. ऑप्शन 1 दृष्टि भेद इज द करेक्ट आंसर. 45. तरिश्चिना है. तरिश्चिना एक प्रकार की ग्रीवा भेद होती है. ग्रीवा भेद के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: सुंदरी, तरिश्चिना, परिवर्तिता और परिकंपिता. तरिश्चिना जो ग्रीवा भेद होती है जिसमें जो नेक मूवमेंट होता है वह सांप की तरह आगे की ओर ले जाया जाता है. क्वेश्चन 46. धुत या धुतम. धुत एक प्रकार का शिरोभेद होता है जिसमें हमारी गर्दन को हमारे सिर को हम दाएं बाएं घुमाते हैं जिससे हम किसी को मना करने का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं. कंपितम. कंपिता एक प्रकार का शिरोभेद होता है जिसमें हम हमारी सिर को ऊपर नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं. 48. क्वेश्चन. उल्लोकित. उल्लोकित एक प्रकार का दृष्टि भेद होता है जिसमें हमारी आंखें ऊपर की ओर देखती हुई प्रदर्शित होती है जिससे हम ध्वजारोहण होते हुए देखते हैं जिससे सूर्य, चंद्रमा, आकाश देखने के लिए हमारी आंखों का उपयोग करते हैं. संगीत में समय की गति को कहते हैं. क्वेश्चन 49. संगीत में समय की गति को कहते हैं. संगीत में समय की गति को लय कहते हैं. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. ताल की पहली मात्रा को सम कहा जाता है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51. थाट लय में की जाती है. थाट खालिस्तान लय में की जाती है. इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन. विलंबित, मध्य और द्रुत. ऑप्शन 1, 2 एंड ऑप्शन 4 दैट इज द टाइप ऑफ लय. ये लय के प्रकार हैं. चौगुन जो है वो लय किस ताल में बोली गई है वह प्रदर्शित करती है. तो यह तीनों एक कैटेगरी के हैं और ये अलग कैटेगरी का है. अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 52. परमेलु एक प्रकार का है. परमेलु एक प्रकार का टुकड़ा होता है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. छोटे बोलों का समूह 3 बार पूरा करके सम पर आता है उसे कहते हैं. तो छोटे बोलों का समूह जो 3 बार पूरा करके सम पर आता है उसे हम तिहाई कहते हैं. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 54. एक मात्रा काल में 2 मात्रा गिनने
तो इस लय को हम कहते हैं। एक मात्रा काल में एक मात्रा होती है तो वह ठाह कहलाती है। एक मात्रा काल में जब हम 2 मात्रा गिनते हैं तो वह दुगुन कहलाती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके साथ जब एक मात्रा काल में हम 3 मात्राओं को एक साथ बोलते हैं तो वह तिगुन कहलाती है, और एक मात्रा काल में हम 4 मात्राओं को बोलते हैं तो वह चौगुन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 दुगुन। क्वेश्चन नंबर 55, कथक नृत्य में बोलों के पढ़ने को कहते हैं। तो बोलों के पढ़ने को, यह ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कि बोलों के पढ़ने को पढ़ंत कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, कसक मसक का प्रदर्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल पाया है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई आई डोंट इट। क्वेश्चन नंबर 57, नगमा को भी कहते हैं। तो जो नगमा है वह एक लोक संगीत होता है, इसीलिए लहरा, आवर्तन, विभाग, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस है। संगीत इसका करेक्ट आंसर है। धमार ताल में मात्रा होती है। धमार ताल में ऑप्शन 3 14 मात्रा होती है। 10 मात्रा का जो ताल होता है वह सूल ताल होता है। झपताल होता है 12 मात्रा की एक ताल, और 8 मात्रा की जो ताल है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 59, ठुमरी में खालिस्तान रस होता है। तो जो ठुमरी गाई जाती है और जो ठुमरी होती है वह श्रृंगार रस प्रधान होती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 60, ठेका किसी भी ताल के खालिस्तान बोलों को कहते हैं। तो जो ठेका होता है वह विभिन्न वाद्य यंत्रों के बोलों का एक संयोग होता है। ऑप्शन 4 is the correct answer of this question. Thank you friends for watching this video part 3. If you like this, so please like, subscribe and comment.